नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ हुआ है, ये दिन भर की जो बड़ी हलचल है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरुआत सुबह से करते हैं। सुबह बड़ी खबर ये आई कि आज सीजेपी यानी कि कोकरेल जनता पार्टी के प्रतिनिधि और सरकार के बीच बातचीत हो सकती है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को इसके लिए सरकार की ओर से सामने किया गया है। वहीं सीजेपी की मांग रही है कि जो ये बातचीत हो वो किसी मंत्री के दफ्तर में ना हो, या तो ये बातचीत जंतर मंतर पर हो या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हो। इसके अलावा जो बड़ी चीज़ सामने आई है वो ये सामने आई है कि कल रात जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी और उसके बाद आज सोनम वांगचुक ने एक पत्र जारी किया है। उस पत्र में उन्होंने सरकार के समक्ष बड़ी मांग की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार की ओर से अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आश्वासन मिलता है, सदन में चर्चा को लेकर आश्वासन मिलता है, जो छात्रों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उनको खत्म करने का आश्वासन मिलता है, तो वो अनशन अपना समाप्त कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो छात्रों से भी अपील करेंगे कि वो बातचीत के रास्ते पर आए और धरना प्रदर्शन समाप्त करें। हालांकि सीजेपी यानी कोकरेल जनता पार्टी की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अलावा जो छात्र नीट परीक्षा मामले में जो पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से अपने जान गंवाए हैं, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग सीजेपी की ओर से की जा रही है। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी मांग है वो ये है कि शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का, उस पर किसी भी तरह का कार्रवाई ना हो। ये तमाम चीज़ें आज जो सीजेपी को लेकर हुई है वो हमने आपको बताया है। हालांकि सीजेपी के प्रोटेस्ट में अभी भी छात्रों के आने और जाने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से उन्हें जोमेटो, स्विगी, बाकी तमाम जो ऐप है उनके ज़रिए वहाँ पर फूड डिलीवरी पहुँचाई जा रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक मसलों पर, तो राजनीति में आज जो कुछ भी हुआ है, बड़े नेता काफ़ी कम गए हैं सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने जोर दिया, प्रधानमंत्री से माफ़ी की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। 152 पेपर लीक हो चुके हैं लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी आज ये कहा है कि भाई चर्चा होनी चाहिए और चर्चा हो, इस्तीफ़ा बाद में भी लिया जा सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दिया और कहा कि हो सकता है कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत कांग्रेस की ओर से हुई हो, इस वजह से ये बात फ्लो में आ गई है, लेकिन हम सब विपक्षी नेता एकजुट हैं। इसके अलावा शाम तक जो ये था कि जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं उनसे सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होनी है, वो शाम तक तो नहीं हुई है। लेकिन सीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि हम अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और हम अपनी मांगों के समाधान तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस बीच खबर ये भी आई है कि सोनम वांगचुक को लेकर कि सरकार की ओर से भी और कई सांसद विपक्षी दलों की ओर से भी उनसे लगातार अपील कर रहे हैं कि आप अपना अनशन प्रदर्शन ख़त्म कीजिए, आप अपना जो भूख है उसको ख़त्म कीजिए। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने भी साफ तौर पे कहा है कि सोनम वांगचुक जी को अपना जो अनशन है उसे तोड़ना चाहिए और सोनम वांगचुक की ज़रूरत इस देश को है, इसलिए हम सब उनके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अब देखना होगा कि आज के बाद यानी कल किस तरीके से चीज़ें होती हैं, आज रात में क्या कुछ बदलता है। इसके अलावा आज हमने आपको बताया भी कि ये छात्रों का जो प्रदर्शन है अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी पहुंच गया है। पटना में हमने देखा है, तस्वीरें आई हैं, लखनऊ और प्रयागराज में भी आई हैं, मुंबई में भी आई हैं। तो ये प्रोटेस्ट का असर कितना बड़ा होता है ये भी देखना होगा। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस प्रोटेस्ट को लेकर बड़ी बैठक की है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो सरकार की भी अपनी तैयारी है, सरकार किसी भी कीमत पर हिंसा को अब रोकने की कोशिश कर रही है। जो कुछ भी 20 तारीख को हुआ वो नहीं होना चाहिए, ऐसा सरकार का भी मानना है। और साथ ही साथ सरकार छात्रों से अपील कर रही है
कि हम आपसे बातचीत के माध्यम से जो मामले हैं उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत के मेज़ पर आइए और इस तरीके का प्रदर्शन आप मत करिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।